अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4th ईयर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेथड का चैप्टर नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्री और कम्प्लेक्स नंबर्स। उसमें हमने कल डिस्कस किया था कि पोलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर क्या होती है। उसमें हमने देखा था कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अगर जब हम पुट करते हैं तो r का ये रिलेशन निकलता है और थीटा की ये वैल्यू निकल आती है। ये वैल्यूज़ आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास कोई भी नंबर कम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, इसकी ये अगली शक्ल आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे z अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो इस तरह से लिखा जाता है। r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू हम फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं x y पुट करके, और ये रिलेशन यहाँ पुट आउट कर देते हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है ये कि जब भी किसी दो कम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, उनकी आप मैग्नीट्यूड्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं और जो एंगल्स हैं वो प्लस हो जाते हैं। यानी ये रिलेशन है आपके पास कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो आपके पास ये मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई हो गई और एंगल्स ऐड होकर आ गए। अब इसका प्रूफ अगर आ जाता है तो वो कैसे है ये देखें। आपके पास ये फर्स्ट रिलेशन है, ये सेकंड रिलेशन है, आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये रिलेशन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये किसकी एक्सपेंशन है, दोनों कॉस की रकम है, फिर दोनों साइन की रकम है और दरमियान में माइनस की अलामत है। तो ये कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 की एक्सपेंशन है। ठीक है, या आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, और कॉस में जो साइन यहाँ पे होता है वही साइन इधर अपोजिट आ जाता है। ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। और साइन थीटा के एक्सपेंशन में क्या होता है कि जो एंगल्स में साइन होता है वही यहाँ पे साइन होता है, और एक रकम साइन की आती है, दूसरी रकम कॉस की आती है। तो ये आपने यहाँ पे फार्मूला यूज़ किया, ये वाला और ये वाला, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के एक्सपेंशन का, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर कम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड किया जाए तो फिर क्या होता है, इनके मैग्नीट्यूड्स डिवाइड हो जाती हैं और इनके एंगल्स जो हैं वो माइनस होकर आ जाते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक, इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल्स हैं। एग्ज़ाम्पल्स में देखें कि वो कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इनमें एक्सप्रेस करें। तो आपके पास ये था 1 और -√3, इसकी वैल्यू x और y की, ये पुट की r की वैल्यू 2 आ गई। और यहाँ से दो तरीके हैं ना, एक तरीका तो ये टेंजेंट इनवर्स y ओवर x कर दिया जाए। ठीक है, y ओवर x करेंगे तो √3/1 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका इसका ये है कि कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू डायरेक्टली निकाल ली जाए। अब x इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, y इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। तो x की वैल्यू और साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू डायरेक्टली निकाल दी जाए। तो यहाँ से आपके कॉस थीटा और साइन थीटा का ये रिलेशन आ गया। तो अब आपने देखना है कौन सा एंगल होता है जब कॉस की वैल्यू ये आती है और साइन की वैल्यू ये आती है। तो जो -π/3 का एंगल होगा तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने वैल्यूज़ पुट आउट कर दें। इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। इन क्वेश्चंस में जो अहम और मुश्किल आपके साथ पेश आ सकती है वो मैं भी आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस कर देती हूँ। ये आज के क्वेश्चन जो शुरू वाले 5-7 क्वेश्चन हैं वो तो बहुत ही आसान है। ठीक है, इनमें आपने अलबत्ता एक बात याद रखनी है कि आपके पास ये होता है x और ये होता है y। यहाँ पे x माइनस होता है और यहाँ पे y माइनस होता है। ठीक है, तो पहले क्वाड्रेंट में जब भी आपके पास एंगल आपने लेना है तो थीटा की वैल्यू यानी x और y अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो थीटा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स y ओवर x के बराबर आ जाएगी। लेकिन अगर आपके पास x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, जैसे ये रिलेशन आ जाए -1 प्लस आयोटा 2, तो इसमें क्या है, x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास अगर कोई भी वैल्यू है तो ये एंगल आएगा। ठीक है, इस एंगल में आपके पास ये टोटल एंगल बनेगा। ठीक, अब टोटल एंगल ये कैसे आएगा, उसमें देखें कि आपके पास ये यहाँ तक एंगल होता है पाई। ठीक है, तो इस पूरे पाई में से ये वाला एंगल माइनस कर दिया जाए तो आपके पास एंगल जो बचेगा वो पाई माइनस थीटा बचेगा। यानी एंगल असल में आपके पास होता है एक्स एक्सिस के साथ। अभी जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे तो एंगल बनेगा ये वाला, लेकिन आपने जो पॉजिटिव एंगल होता है या एंगल आपने हमेशा वो लेना होता है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेकर लाइन तक जा रहा होता है। तो आपने एक्चुअली एंगल ये कंसिडर करना है। एंगल आपके पास ये आया है, अब आप क्या करेंगे, इसको ये टोटल पाई यहाँ से यहाँ तक टोटल पाई था, इस पाई में से ये वाला एंगल आप माइनस कर देंगे तो टोटल यहाँ तक एंगल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में मूव करेंगे तो आपके पास एंगल आएगा ये। अब आपके पास ऊपर वाला जो हाफ हिस्सा है वो पाई के बराबर है। तो अब जब आप यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे तो वो एंगल आपके पास पाई प्लस
थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब आप इस क्वाड्रेंट में मूव करेंगी तो आपके पास ये एक एंगल बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से एक्स एक्सिस की तरफ जब आप जाएंगी तो वो एंगल माइनस थीटा हो जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये आपके पास जो पूरा सर्कल होता है, ये सर्कल आपके पास होता है 2 पाई का, तो आप इस एंगल को 2 पाई में से थीटा माइनस कर दिया जाए, यानी इतना हिस्सा माइनस कर दिया जाए, तो यहाँ से यहाँ तक जो रिलेशन आएगा वो आपके पास यहाँ से यहाँ तक जो रिलेशन आएगा वो एंगल को डिस्क्राइब करेगा, वो 2 पाई माइनस थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब ये सारी में से मैं आपको क्लियर करके बता देती हूँ एक दफ़ा। तो आपके पास जब भी यहाँ पे एंगल लेंगे तो थीटा लेंगे, जब यहाँ एंगल लेंगे तो पाई माइनस थीटा लेंगे, और आप जब यहाँ एंगल लेंगे तो पाई प्लस थीटा लेंगे, और आप जब यहाँ एंगल लेंगे तो वो 2 पाई माइनस थीटा लेंगे, या इन अदर वर्ड्स आप माइनस थीटा ले लेंगे। तो अभी आपने ये बात याद रखनी है। अब कैसे पता चलेगा कौन सा क्वाड्रेंट है? यहाँ पर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे पहले क्वाड्रेंट में। ठीक है, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास वाई पॉजिटिव होगा, और इसमें आपके पास एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, और इस क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा। तो इनके साइंस से आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वाड्रेंट है। उन क्वाड्रेंट्स में आप क्या करेंगे, टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स फाइंड आउट करेंगे। टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स करेंगे तो वो एंगल आ जाएगा आपके पास थीटा। फिर आपको जब आप टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स करेंगे तो आपने साइंस को नहीं देखना, यानी वाई और एक्स दोनों की वैल्यूज़ बस पॉजिटिव ही यूज़ करनी है। अगर साथ माइनस की अलामत है तब भी माइनस यूज़ नहीं करना। थीटा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स ही लेनी है। जब वो वैल्यू आ जाएगी तो वो थीटा होगी। फिर आपने क्वाड्रेंट के मुताबिक उसकी वैल्यू थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा यूज़ करनी है। ठीक है, इस बात को आपने इसका मद्देनज़र रखना है। जैसा कि ये रिलेशन है 0 - 5 आयोटा, यानी इसमें आपके पास इमेजिनरी लाइन है, एक्स एक्सिस 0 पे है और ये वाई की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक, अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि ये इस तरह से इस लाइन के ऊपर लाई करता है। तो यहाँ पर एंगल आपके पास बनता है -π/2। तो आपने ये एंगल इसमें फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, अब ये क्वाड्रेंटल एंगल थे ना, इसलिए तो ऐसे सीधा सीधा आ गया। अगर क्वाड्रेंटल एंगल नहीं होता तो फिर हम इसको हाल करके भी देखते, डिस्कस करते। ठीक है, ये अब्दुल सलाम साहब के नोट्सों में ये तरीका मेंशन किया हुआ है जो मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कस किया। ये हनी वालों ने डायरेक्ट किया हुआ है। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास, जैसे इस एग्जांपल में देखें, ये आपके पास एक्स एक्सिस वाली लाइन है। क्वाड्रेंटल एंगल तो वही के वही आएंगे, उनमें ये रिलेशन नहीं आएगा प्लस माइनस वाला। ठीक है, ये वाला रिलेशन चेक कर लेते हैं। इसमें देखें आपके पास एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू -√3 है। तो आपके पास आप यानी इन्होंने तो ये किया ना कि डायरेक्ट ही टेबल के ज़रिए से ये सवाल हल किया। दूसरा तरीका मैंने आपको जो बताया, इसमें एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव होता है इधर, वाई नेगेटिव होता है, इसका मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है, वही माइनस थीटा बन जाता है। तो यहाँ पे देखें आप जब वाई ओवर एक्स करेंगी तो √3/1 आएगा। ठीक है, √3/1, और टेंजेंट इन्वर्स करेंगी। आपने यहाँ प्लस माइनस कहीं नहीं लेना, टेंजेंट इन्वर्स √3 करेंगी ना आप, तो आपके पास एंगल आ जाएगा π/3। ठीक, लेकिन ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप एंगल थीटा नहीं लेते बल्कि माइनस थीटा लेते हैं, इसलिए एंगल -π/3 आ गया। ठीक है, इसी तरह से आपने ये बातें क्लियर करनी है। अब मैंने बाकी एग्जांपल्स फिर बाकी नहीं आपके पास फ़ोटोग्राफ्स लेके दिखाए, क्योंकि वो बाकी सब में यही प्रोसीजर यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है। ये भी वही इजी बात ये है कि अगर ये रियल लेंगे तो इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा और उसका कॉन्जुगेट उसी नंबर के बराबर होगा, और अगर ये चीज़ प्रूव करके दिखाई गई है। उसके बाद 13 क्वेश्चन हम फिर कर लेंगे, उसको एक दफ़ा लीव करते, वो फिर ज़्यादा काम आपका हो जाएगा, वो समझ के करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 में है जी कि ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये अब आपने याद रखना है फार्मूला आपके पास कि किसी भी फंक्शन के सम की ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होती है वो उनके मैग्नीट्यूड्स के सम के बराबर होती है, और जो उनकी लीस्ट वैल्यू होती है वो उनके मॉड्स के डिफरेंस के मॉड के बराबर होती है। ये चीज़, ये दोनों रिलेशन फार्मूले अपने याद रखने, अक्सर पेपर में ये सवाल आ जाता है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। ये पेपर में बहुत दफ़ा सवाल आता है, बहुत आसान है, आप इसको अच्छी तरह से देख के कर सकती हैं।
और फिर उसके बाद है फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट। लोकस ऑफ अ पॉइंट क्या होता है? द पाथ चेस्ड आउट बाय अ पॉइंट इन द प्लेन विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन ये दी हुई है, लोकस मालूम करना है। लोकस का मतलब होता है रिलेशन इन एक्स वाई, यानी जैसे ये सर्कल अगर किसी का लोकस है तो आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 या 14 या कुछ भी है। तो ये सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनको हल करने का तरीका ये होता है कि ये आपके पास इस तरह से रिलेशन दिए होते हैं, आप इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड को 6 के बराबर पुट करते हैं, वहाँ से हल करते हैं तो वहाँ पे एक्स वाई में कोई आपके पास रिलेशन आ जाता है। ये देखिए ये करके दिखाया गया है कि ये बताया गया रियल पार्ट इसका -1 के बराबर, तो जेड को आपने एक्स प्लस एटा वाई पुट करना है। यहाँ से आपने गिवन क्या है कि इसका रियल पार्ट -1 के बराबर है, तो रियल पार्ट किसके बराबर है? एक्स प्लस 2 के। उसको -1 के बराबर पुट किया तो एक्स इक्वल टू -3 आ गया। इसका मतलब है कि एक ऐसी लाइन आ गई जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका लोकस क्या बना? स्ट्रेट लाइन। इसी तरीके से आयोटा जेड की वैल्यू पुट की। अब वो कहते हैं इसका रियल पार्ट ले लें, तो इस फंक्शन का रियल पार्ट क्या आएगा? वो रकम जो आयोटा के साथ है वो नहीं, आयोटा के बगैर वाली रकम। तो यहाँ पे एक्स आयोटा के साथ है इसलिए उसको नहीं लेंगे बल्कि वाई को लेंगे, और इधर से रियल पार्ट ही दिया हुआ था, इमेजिनरी दिया ही नहीं हुआ था। इनको आप करके देखें, और आपको अगर कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन होती है, कोई प्रॉब्लम फेस होती है, तो फिर हम इधर इसको डिस्कस कर लेंगे।